हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यार कानपुर के स्टार टीचर्स हैं हमारे, जैसे कि अनंत अग्नोत्री सर, राघवेंद्र सर, निर्मल सर। इन्होंने यार आरएस इंस्टीट्यूट को यहाँ तक पहुंचाया। आपको पता है जितनी भी रैंक्स जा रही ना, इन तीनों टीचर्स ने दी यार आरएस की। तो मैं बता दूं यार, आरएस के ना ये टीचर्स क्या अलग कर रहे हैं यार, बच्चों को इस समय कैसे मेहनत करा रहे हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, मतलब फेज 2 के लिए। तो सर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि बच्चों को इस समय क्या कुछ अलग कर रहे हैं फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा होता है कि बच्चा उससे डरता भी है और उसे अगर मजा आने लगता है तो उसमें बहुत अच्छा परसेंटाइल देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बहुत कम समय बचा है और इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मॉक टेस्ट और उनका डिस्कशन। तो हमारी क्लास में पर डे हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं और उस मॉक टेस्ट को फिर हम लोग डिस्कस करते हैं और रोज़ ये काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की जो भी पूरे सब्जेक्ट में वीकनेस होती है, वो समझ में आ जाती है, उनका डिस्कशन हो जाता है। यही इम्पोर्टेंट है और मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, जो लोग क्लास नहीं भी आ रहे, कुछ बच्चे 10-20% उनसे ये कहना चाहूँगा कि रेगुलर क्लास अटेंड करें इस समय। और जो लोग आर इंस्टीट्यूट में नहीं भी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, पर डे एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करें। और अगर पर डे नहीं कर सकते तो कम से कम वीक में 3 से 4 मॉक टेस्ट लेना जरूरी है, क्योंकि इस समय लास्ट मोमेंट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेस्ट एंड डिस्कशन। उसी से आपको अपनी कमियां पता चलती हैं और उसी से आप बेस्ट परफॉर्म करते हैं सर। सर जैसा कि इस समय जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं, तो सर आपको क्या लग रहा है, मतलब सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर मेहनत बहुत कर रहे हैं बच्चे। देखिए, अपने लेवल पे सब मेहनत करते हैं और सबका अपना अपना स्किल सेट है, पर हार्डवर्क एक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, देखो ये तो नहीं कि सब आईआईटी पहुंच जाओगे, सबका 99 आ जाएगा, लेकिन अपना बेस्ट दो। तो अपना बेस्ट अगर दोगे तो दो बातें, या तो तुमने जो सोचा है वो मिलेगा या सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन नहीं होता मेहनत करने वाले, उसे पता है उसने हार्डवर्क किया है और वो लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। आज उसका 97 रह गया, लेकिन वो कॉलेज में जाके उतनी मेहनत करेगा क्योंकि उसके अंदर हार्डवर्क की हैबिट आ गई। दैट्स वाई हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर अब मैं बात करना चाहता हूँ राघवेंद्र सर से। तो मैथ्स में आप ऐसा बेटर क्या कर रहे हैं कि 100 में 100% लाने के चांसेस? सबसे पहले तो बच्चों को मैं रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूँ। रोज एक चैप्टर रिवीजन के लिए देता हूँ। जैसे एक चैप्टर मैंने वेक्टर दे दिया, तो नेक्स्ट डे पर हम उन्हीं के क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज लास्ट 5 ईयर के हैं उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं। और हमारे टेस्ट भी पेपर चल रहे हैं, जिससे कि बच्चे उन टेस्ट पेपर का सोल्यूशन करके आते हैं और बेस्ट रहता है, क्योंकि वो जब उनकी एनालिसिस करते हैं, लगभग लगभग जो हम लोग प्रॉब्लम्स दे रहे हैं इस बार मेंस और एडवांस के, जैसे मतलब उसमें जैसे आए हुए क्वेश्चन उसी से मिलते हुए न्यू फ्रेम क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं। उससे बच्चों को फायदा होगा और लगभग वैसे ही क्वेश्चन वहां मिलेंगे। तो रिवीजन अपनी नोट्स का ही करना, कुछ नया नहीं पढ़ना है, प्लस हम उन्हीं पर बेस्ड प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो ये बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए। और इससे मैक्सिमम हम कह सकते हैं, जैसे पिछले सालों में मैथ्स में 100% आए हैं, तो इस बार भी चांस है 100% आने के। तो सर अब केमिस्ट्री में, जैसा कि आपने लास्ट ईयर 100% दिया था, तो सर इस बार केमिस्ट्री में मतलब कैसा क्या मेहनत बच्चों को करा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो नए बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, या फिर जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे होंगे फेज 1 में, बहुत अच्छा उनका नहीं गया होगा, उनको क्या करना चाहिए, और साथ में जिनका अच्छा गया उनको क्या करना चाहिए? रिवीजन देखिए, जैसे लगभग चल ही रहा है तो सारे चैप्टर लगभग करा दिए हैं हम लोगों ने एक बार में। अभी हम लोग वही कर रहे हैं कि जैसे एक दिन मैं क्या करता हूँ कि पूरे चैप्टर को रिवाइज कराता हूँ। उसमें पहले से उनको अलग अलग टॉपिक बताता हूँ जिन पे सवाल आ सकता है, और क्लास में उसको रिवाइज कराते हैं, क्वेश्चन देते हैं, बच्चों से क्वेश्चन कराते हैं। हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बच्चा सॉल्व कर रहा है और उसको टाइम दे रहे हैं कि आप वहां पर भी इसी तरीके से सॉल्व करिए, लास्ट तक आंसर निकालिए। और अगले दिन उसका एक टेस्ट होता है, जिससे कि उसको ये पता चल जाता है कि उसने जो पढ़ा है वो उसे कितना आ रहा है, और इस तरीके से इम्प्रूव होता जा रहा है। तो जो बच्चे जो जो गलतियां कर रहे थे थोड़ी बहुत, अब उन गलतियों को नहीं करेंगे और सीधा फंडा है अप्रैल अटेम्प्ट में बढ़िया नंबर सर आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, जो नेक्स्ट ईयर के लिए जेई की तैयारी करना चाहते होंगे, तो उन्हें कब से जेई की तैयारी करनी चाहिए? अभी से, जैसे जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या है, और अभी से उनको जेई की तैयारी स्टार्ट करने से उनके फायदे क्या रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जिन्होंने अभी 10th पास किया है, यदि वो क्लास 11 से प्रिपरेशन करते हैं हमारे यहाँ, तो उनको 2 इयर्स मिल जाते हैं, 11th और 12th, और वो उनके चांस होते हैं टॉप 100 रैंक्स में आने के। और जो बच्चे 12th पास आउट करके आते हैं उनके भी रैंक्स आते हैं, 1000 के अंदर भी आते हैं। तो वो अभी रिसेंटली ज्वाइन करें जिन्होंने अभी 12th पास किया, ये नहीं कि जुलाई अगस्त लगा दें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, जनवरी में पेपर होता है, इसलिए अभी से जस्ट अपने एग्जाम के बाद, बोर्ड्स एग्जाम के बाद तुरंत के तुरंत अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जिससे कि प्रॉपर लास्ट के मंथ्स में उनको रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम मिल सके। तो बच्चों में बता दूं, आपने सारी चीजें देख ली। जो पहला बैच है हमारा 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जो दूसरा बैच है हमारा 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी बच्चे हमारे हैं सभी लोग ज्वाइन कर ले। अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9696019206 पे। यहाँ से आप क्या है, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे बैचेस है, क्या आपको कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाली। वैसे भी बता दूं, ये यार तीनों टीचर देख रहे होंगे, ये कानपुर के स्टार टीचर है। इन्होंने जितनी आज तक की आरएस की रैंक दी, आप देख रहे होंगे आरएस यहाँ तक पहुंची है, तो यार तीनों टीचरों की बदौलत पहुंची है। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मेरे से भी ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि यार पूरे साल 10-10 घंटे पढ़ाना पड़ता है। तो आपको पता है रिजल्ट देने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।